कहानी का शीर्षक है अपनी पहचान। प्रिया, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जोड़ी होंगे। आज भी विकास के ये शब्द उसके कानों में गूंजते थे। शादी को 5 साल बीत चुके थे। अपने परिवार के लिए प्रिया ने नौकरी छोड़ दी थी और पूरी तरह एक गृहिणी बन गई थी। फिर उनका बेटा नितिन पैदा हुआ तो वो और भी ज़्यादा घुल गई घर के कामों पे। पर हमेशा से ही वो एक स्वावलंबी लड़की रहना चाहती थी। उसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, निफ्ट से और एंड लेवल में काम भी किया करती थी। अब मध्यम वर्ग संस्कार ही थे जो ज़्यादा तवज्जो घर को देते हैं। शादी के बाद तो उसने भी वैसे ही किया, खुद को समर्पित कर दिया घर के लिए। आज नितिन का दूसरा जन्मदिन था। वो सुबह से केक बनाने में लगी हुई थी और पूरी तैयारियों में। शाम को भव्य आयोजन था। विकास भी उस दिन जल्दी आ गए थे घर पे। उनकी छोटी बहन सुमन, जो कि कक्षा 12 में पढ़ती थी, प्रिया से बहुत प्यार करती थी और उसे छोटी बहन सा प्यार ही देती थी। उसने उसके लिए काफ़ी अच्छी पोशाक बनाई थी। वाह सुमन, बहुत सुंदर लग रही हो इस पोशाक में, विकास ने कहा। प्रिया बहुत खुश हुई। विकास की प्रशंसा पाकर भाभी ने बनाई है, सुमन ने खुशी से कहा। प्रिया ने बनाया, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसे बहुत बुरा लगा। वह रोने ही वाली थी कि सुमन ने कहा, भैया आप हंस क्यों रहे हो? भाभी ने एंड लेवल में काम किया है, बस हमारे परिवार के लिए छोड़ा वो सब। छोटी, तू ज़्यादा बकबक मत कर, उसने अपनी मर्ज़ी से किया था ये, उसने उसे डांटा। हाँ, उसकी मर्ज़ी थी वो, और अब वो वापस काम करना चाहती थी, ये भी उसकी ही मर्ज़ी थी। पर शायद शादी के बाद विकास को उसकी मर्ज़ी जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। प्रिया ने कई बार कोशिश की थी विकास से इस बारे में बात करने की, पर वो हमेशा उसे ये कहकर चुप करा दिया, घर पे रहो, मुश्किल क्या है, नितिन है ना तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। वो कभी समझ ही नहीं पाया था कि प्रिया मन बहलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कला को उभारने और आत्मनिर्भर बनने के लिए काम करना चाहती थी। आज जब उसकी मेहनत पर विकास ने खिल्ली उड़ाई तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने ठान लिया कि वो इस बारे में विकास से रात में बात करेगी। रात के 11 बजे थे। सारा काम निपटाकर वो अपने कमरे में गई तो विकास कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे। उसने स्नान किया और नाइट गाउन पहनकर अपने बिस्तर पर लेटने आई। नितिन पहले ही सो चुका था। विकास, मुझे आपसे बात करनी है, उसने कहा। अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, उसने जवाब दिया। तो मेरे पास कौन सा वक्त रहता है, मैं भी बिजी ही रहती हूँ, उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा। विकास हैरान था, उसने कभी ऐसा नहीं किया था। वो उठकर उसके पास गया और कहा, बोलो क्या बात है? मुझे आज बहुत बुरा लगा, उसने साफ साफ कहा। बुरा? किस बात का बुरा लगा? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आपसे सुमन ने जब कहा कि उसकी ड्रेस मैंने बनाई तो आप हंसने क्यों लगे? क्या आप भूल गए कि मैं एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूँ? उसकी आंखों में आंसू थे। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम डिज़ाइनर थी, अभी नहीं हो, उसने सादगी से कहा। प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। मतलब क्या है आपका? मैं डिज़ाइनर थी और हमेशा डिज़ाइनर रहूँगी। मैंने अपने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ा था, उसने गुस्से से कहा। विकास को भी गुस्सा आ गया। तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी थी, न मैंने न मेरे घर वालों ने तुम्हें कभी मजबूर किया था नौकरी छोड़ने को। तो ज़्यादा मेरे मत्थे मत मरो तुम, उसने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, अपनी मर्जी से छोड़ा था और अब अपनी मर्जी से वापस ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुमसे मैंने कहा भी तो तुम्हारा रवैया अलग ही था, उसने भी ऊंचे स्वर में कहा। सबसे पहले चिल्लाना बंद करो तुम, भूलो मत कि मैं तुम्हारा पति हूँ। अपनी हद में रहो और मेरी इज्जत करो, समझी तुम? उसने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। प्रिया उसके इस रूप को पहली बार देख रही थी। यूँ तो शादी के बाद उसे विकास के सारे वादे झूठे लगने ही लगे थे, पर आज उसने बची हुई आस भी ख़त्म कर दी। इज्जत
ज़रूर मिलेगी, जब चाहिए तो देनी भी पड़ती है। मैं भी तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारी केयरटेकर नहीं, उसने भी जवाब दिया। विकास भी स्तब्ध था। उसने भी पहले कभी उसका ये रूप नहीं देखा था। तुम चाहती क्या हो? अपना घर छोड़कर, बच्चे को छोड़कर नौकरी करो, पैसे कमाओ और उसकी फिजूल खर्च करो, उसने कहा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके त्याग को, उसके आत्मनिर्भर होने को पैसों में तोला जाएगा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे विकास, तुम्हारा वो वादा कि हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ जोड़ी होंगे, सब खोखले थे, उसने रोते हुए कहा। वो सब शादी से पहले की बातें हैं, जवानी के जोश में बोला था। तुम भी क्या पकड़ कर बैठी हो, उसने झल्लाते हुए कहा। तुम्हारे उन्हीं वादों की वजह से मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दी, और तुम कहते हो कि जवानी के जोश में कहा था, उसने हैरान होकर पूछा। उफ, तुम भी प्रिया, थोड़ी प्रैक्टिकल बनो। हमारा एक बच्चा है, उसकी देखभाल करनी है। वैसे भी तुम क्या कर सकती हो, अभी ज़रा बताओ, उसने प्रश्न किया। बच्चे की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है, तुम भी बराबर के जिम्मेदार हो। और रही बात कि क्या कर सकती हूँ, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पहले भी किया है और अब भी कर सकती हूँ, उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तभी नितिन भी नींद से जाग गया। मम्मी मम्मी कहकर वो रोने लगा। प्रिया दौड़कर उसके पास गई। बस यही कर सकती हो तुम, चुपचाप घर बैठो और इसका ध्यान दो। और वो वापस चला गया अपना काम करने। प्रिया ने मन में ठान लिया कि अब वो कुछ करके ही रहेगी। उसे विकास को दिखाना था कि वो क्या क्या कर सकती है। शीतल, मैं वो जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, फ्रीलांसर वाला। प्रिया अपनी एक पुरानी सहकर्मी से बात कर रही थी। शीतल उसके ऑफिस की सहकर्मी थी, जिसने उसे सुझाया था कि वो घर से फ्रीलांसिंग का काम कर सकती है। प्रिया ने सोचा, शुरुआत तो अच्छी है, इस तरह वो नितिन का ध्यान भी दे पाएगी और कुछ काम भी कर लेगी। खैर, पैसे से ज़्यादा वो चाहती थी इसे लोगों की सराहना मिले, जो कि अभी उसे कोई देता ही नहीं था। विकास ऑफिस चले गए, सुमन भी स्कूल चली गई। माँ और बाबूजी अपनी देवरानी के घर गए हुए थे, करीब 1 महीना रहने वाले थे वहाँ, तो उसके पास अच्छा मौका था कि अपना खाली वक्त अच्छे से बिता सकती थी वो। उसने फ्रीलांसर की नौकरी स्वीकार कर ली और कुछ ही दिनों में उसके डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आने लगे और एक फ़ैशन शो में उसके डिज़ाइन किए कपड़े इस्तेमाल होने वाले थे। उसका मन तो बहुत था जाने का, पर वो जा नहीं पाई। फैशन शो के बाद कॉल आया शीतल का। वो काफ़ी उत्साहित थी। प्रिया, तूने मिस कर दिया, तेरी डिज़ाइन देखकर तो सब पागल हो गए। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आज कई सालों बाद उसे खुद पे गर्व महसूस हो रहा था। उसे ये लग रहा था कि वो कुछ कर सकती है। देखा विकास, मैंने कहा था ना मैं कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा। अब तो तू फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम के लिए बात कर, शीतल ने सुझाया। क्या सच में ये हो सकता है, उसने खुशी से पूछा। हाँ यार, एक बार बात तो कर बॉस से, उसने बोला। उससे पहले उसने सोचा कि विकास को बताना होगा, पर ज़रूरत क्या है, उसका दिमाग कह रहा था। क्या वो समझेगा? वैसे भी अभी तो कोई है नहीं नज़र रखने को, 1 महीने करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, मैं कल ही बात करती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो गुम हो गई अपने सपनों की दुनिया में। मुझे मेरे काम से पहचाना जाएगा, न कि सिर्फ एक गृहिणी की तरह, उसने खुद से कहा और जुट गई अपने कामों में। प्रिया ने बॉस से बात की और उसे घर से काम करने की इजाज़त मिल गई। अब वो अपना सारा घर का काम निपटाकर नए काम पे ध्यान देती। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई, पर 1 हफ्ते में सब कुछ अपनी जगह पे पहुंच गया। नितिन ने भी काफ़ी साथ दिया उसका। अपने नए समय पे उसका काम कर रही थी वो काफ़ी खुश थी कि उसका बेटा उसका इतना साथ दे रहा था।
बार बार वो भगवान को शुक्रिया अदा करती। उसके काम की बहुत तारीफ होती और उसके ऑफिस वाले काफ़ी खुश थे उसके काम से। प्रिया के सपनों को मानो उड़ान मिल चुकी थी। अब वो रुकने वाली कहाँ थी। प्रिया, तुम बेमिसाल हो, उसकी सहेली शीतल ने उसे कहा। तेरी जितनी तारीफ करे कम है। क्या डिज़ाइन है, क्या क्रिएटिविटी है, बहुत खूब। तुम्हें स्टार ऑफ द मंथ पुरस्कार से नवाजा गया है, उसने उसे बताया। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। कहाँ विकास ने उसे कहा था कि वो क्या कर सकती है और आज उसे ये पुरस्कार मिला था। देखा विकास, मैंने कहा था ना मैं कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा। वो बहुत खुश थी और उसने खाने में सारी अपनी मनपसंद चीज़ें बनाई। विकास शाम में 8 बजे घर वापस आए। सुमन भी अपनी ट्यूशन क्लासेस ख़त्म करके आ गई थी। वाह भाभी, क्या बात है, सब स्पेशल बनाया है आपने? सुमन ने उससे पूछा। हाँ, खुशी की बात तो है। आज तुम लोगों से एक खुशखबरी साझा करनी है, उसने गर्व से कहा। अच्छा, क्या खुशखबरी है? स्टार ऑफ द मंथ, विकास ने बिना भाव के पूछा। प्रिया बिल्कुल स्तब्ध थी। वो यही सोच रही थी उसे कैसे मालूम हुआ। तुम्हें किसने बोला, कैसे पता? उसने जिज्ञासा से पूछा। वो उसके पास गया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया कर कहा, मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा, यही वादा किया था ना मैंने। मुझे मालूम है तुम सिर्फ घरेलू काम करके खुश नहीं थी, तुम्हें अपनी एक पहचान चाहिए थी। तो मैंने ही तुम्हारी कंपनी में बात किया, ये फ्रीलांसर वाले जॉब के लिए। शीतल को साझा किया खुद के साथ और तुम्हें जानबूझकर भला बुरा कहा ताकि तुम अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करो। और मैं सही था, तुमने ये किया और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ तुम पे। उसे गले लगा लिया। प्रिया निशब्द थी, खुद को कोस रही थी कि उसने विकास के प्यार पे शक किया। मुझे माफ़ कर दो विकास, उसने रोते हुए बोला। अरे, ये माफ़ी मांगने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का वक्त है। और उसने दरवाज़ा खोला और उसके कुछ सहकर्मी खड़े थे। एक बहुत बड़ा सा केक लेकर बधाई हो, वो चिल्लाते हुए अंदर आए। प्रिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शीतल उसके पास गई और कहा, तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतना सपोर्ट करने वाले पति मिले हैं। हाँ, वो तो है, कहकर वो विकास की तरफ प्यार से देखने लगी। सच ही तो है, अगर आपका जीवन साथी आपके साथ हो तो आप कोई भी मंजिल पा सकते हो। बस खुद पे यकीन और अपनों का साथ चाहिए होता है।